दोस्तों आज 16 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में इंटरेस्ट अर्न 4,129 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,815 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 3,282 करोड़ था। इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें 8% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 4,770 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,317 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 3,893 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये लगभग 10.5% बढ़ा है। Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,580 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,462 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 1,162 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 36% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें 8% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 539 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 532 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 587 करोड़ था। तो प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 8% की कमी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें 1.32% की बढ़त हुई है। तो प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्वार्टरली बढ़त ही हो गई है। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट 775 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 535 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 325 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 139% की बढ़त है और क्वार्टरली भी देखें तो ये 45% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर ₹1.15 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 79 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये मात्र 48 पैसे था। EPS में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 3 में ग्रॉस NPA 2.94% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.40% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 4.73% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 179 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ग्रॉस NPA 46 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। क्वार्टर 3 में नेट NPA 0.47% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.68% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1.24% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 77 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो भी इसमें 21 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो दोस्तों एसेट क्वालिटी में तो लगातार ही सुधार हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1,980 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,887 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1,527 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29.65% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये 4.91% बढ़ा है। और अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो करंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में ये 3.6% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.55% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 3.11% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ ही हो रहा है। इस बैंक का टोटल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.77% बढ़ा है, टोटल डिपॉजिट्स 11.69% बढ़ा है और ग्रॉस एडवांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21.67% बढ़ा है। अगर हम लोग कासा रेशियो को देखें मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो को देखें तो दिसंबर क्वार्टर में ये 52.5% पर है, जो प्रीवियस ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये 55.5% था। तो कासा रेशियो में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस बैंक के ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।